हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय बहन बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशी पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो विशेष हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने हृदय की बातों को खोल कर बोल नहीं पाते, जो लोग अंदर ही अंदर अपनी बातों के कारण बहुत ज़्यादा चिंताओं में रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों में रहते हैं, जिन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि वो लोग अपने दुख को, अपनी तकलीफ़ को किसके आगे बोलें, कौन हमारी परेशानियों को सुनेगा। आज बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ बातें उनके जीवन में ऐसी हैं जो वो किसी के आगे शेयर नहीं कर सकते, किसी को अपने मन की बात बता नहीं सकते और उसी बात के कारण वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो वो एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो वो किसी से नहीं कह पाते और अंदर ही अंदर उन बातों की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो हमारा परमेश्वर का वचन है वो हमारे उन्हीं भाई बहनों से बात करेगा और उन्हें बताएगा कि जब आपके जीवन में कभी ऐसा समय आए या ऐसी परिस्थिति आए या कोई ऐसी बात आपके मन में है तो आपको उस समय क्या करना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 62 अध्याय और उसकी 8 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन हमसे कह रहा है कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो और उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। प्रभु कह रहे हैं कि आज जितने भी लोग ऐसे हैं जो लोग अपने मन की बातें किसी के आगे शेयर नहीं कर पाते, किसी के आगे नहीं रख पाते, तो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि हर समय मुझ पर भरोसा रखो और अपने मन की बातें खोलकर मुझसे कहो, ताकि जब आप अपने हृदय की बातों को परमेश्वर के आगे रखें, वो आपकी बात सुनेगा, वो आपकी बात किसी को भी नहीं बताएगा। मनुष्य पर भरोसा करने से अच्छा है कि आप परमेश्वर पर भरोसा करें। अगर आप अपनी सीक्रेट बात मनुष्य को बताते हो, अपने किसी रिश्तेदार को बताते हो, अपने किसी फ्रेंड को बताते हो, तो कभी ना कभी वो आपकी बात को इधर से उधर कर सकता है, लोगों को पहुंचा सकता है, किसी और को बता सकता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास अपनी बातों को लेकर जाते हैं, परमेश्वर से अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, परमेश्वर से उन बातों को बताते हैं जो आप किसी को नहीं बता सकते, तो परमेश्वर आपकी बात कभी भी किसी को नहीं बताएगा। वो बात आपके और परमेश्वर के बीच में रहेगी और आपका बोझ भी हल्का होगा। परमेश्वर ने वचन में क्या कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर हर परिस्थिति में आपसे बोलता है कि मेरे पास आओ। अब भी परमेश्वर का वचन कहता है कि हर समय उस पर भरोसा रखो। उसने ये नहीं कहा कि मनुष्य पर भरोसा रखो, पड़ोसियों पर भरोसा रखो, फ्रेंड्स पे भरोसा रखो, रिश्तेदारों पर भरोसा रखो। उसने कहा कि हर समय मुझ पर भरोसा रखो। यानी कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर पूरा फेथ दिखाते हैं, पूरा विश्वास करते हैं, अपना संपूर्ण हृदय से उस पर, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, तो वो हमारे जीवन में काम करता है। आज इन लोगों को किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी बातों को सुनो, सिर्फ परमेश्वर आपकी बातों को सुनने वाला है। आप उससे कितना भी जी खोल के अपनी बातें करो, वो आपसे ये नहीं बोलेगा कि मैं तेरी बातों से बोर हो गया हूँ, मैं तेरी बातों को सुन सुन के थक चुका हूँ, मैं तेरे रोने को देख देख के थक चुका हूँ। वो कभी आपसे ये नहीं बोलेगा कि तू हर टाइम मुझसे ये बोलती रहती है, वो बोलती रहती है। आपका दोस्त थक जाएगा, आपके रिश्तेदार बोलेंगे जब देखो ये यही रोना रोती रहती है, जब देखो ये यही कहता रहता है। लेकिन परमेश्वर कभी आपसे ये नहीं बोलेगा कि मैं तेरी बातों को सुन सुन के थक चुका हूँ, बल्कि वो आपको मजबूत करेगा, आपको सहारा देगा, आपको हिम्मत देगा। परमेश्वर ने क्या कहा कि अपने वचन में कि वो झुके हुए को सीधा खड़ा करता है, वो बलहीन को बलवंत बनाता है, वो शक्तिहीन को शक्ति देता है, वो अंधों को आंखें देता है, वो लंगड़ों को चलाता है, वो उसके दुखों में उसकी सहायता करता है। लेकिन क्या आपके रिश्तेदार आपके दुखों में आपकी सहायता करते हैं?
कभी नहीं करते। आपके रिश्तेदार आपकी खुशियों में ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में कोई ऐसा समय आ गया, कोई विपत्ति आ गई, कोई बीमारी आ गई, आपको पैसों की ज़रूरत है, वही रिश्तेदार आपसे दूरी बना लेते हैं। लेकिन उस समय पर परमेश्वर आपके नज़दीक आता है, क्योंकि उसे पता है कि पूरा ज़माना आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो हर समय आपके साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ना तो कभी तुझे छोड़ूंगा और ना तो तुझे कभी त्यागूंगा। ये उसके वायदे हैं हमसे। तो इसीलिए हमें अपना भरोसा परमेश्वर पर दिखाना है, क्योंकि वही हमारा क्या है, शरण स्थान है। हम उसी की पंखों की आड़ में छिपे रह सकते हैं। अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन है तो हम हर परेशानी से बाहर आ सकते हैं, बीमारियों से बाहर आ सकते हैं, निराशा से बाहर आ सकते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं कर सकता। वो सारे कामों को कर सकता है। उसने हमें ये अथॉरिटी दी है, ये अधिकार हमें दिया है कि हम उसका इस्तेमाल करें। हम उसे पुकारें और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तुम मुझे ऐसे समय पर पुकारो जिस समय मैं तुम्हें मिल सकूं। हम परमेश्वर को कौन सी परिस्थिति में पुकारते हैं? जब हमारे जीवन में कोई संकट, कोई परेशानी या प्रॉब्लम होती है। परमेश्वर ने कहा ऐसे समय में मुझे पुकारो, और सच में जब हम उसे ऐसे समय में पुकारते तो वही सुनता है। आज जब आप अपने किसी परेशानी में, अपने संकट में, अपनी प्रॉब्लम में अपने रिश्तेदारों को पुकारते हैं, वो आपको नहीं सुनेंगे। आपको सुनकर भी अनदेखा कर देंगे। आप उनका दरवाज़ा खटखटाएंगे, वो बंद कर देंगे, वो नहीं खोलेंगे। आप किसी रिश्तेदार के पास बार बार पैसे मांगने जाओ, एक बार देगा, दो बार देगा, तीसरी बार में गेट नहीं खोलेगा, आपको पूछेगा भी नहीं, आपसे मुंह मोड़ लेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू मेरे पास आ, खटखटा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करता है। आज भी वो आपसे बात कर रहा है कि आपको सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखना है। इसलिए वचन कहता है हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। आज आपको अपने सारी मन की बातें जो आप किसी से नहीं कह सकते, परमेश्वर के आगे रखें। अपने आप को उसके आगे सरेंडर कर दीजिए। अपनी सारी गलतियों को मान लीजिए, गुनाहों को मान लीजिए, अपने पाप को छोड़ दीजिए, अपने नशों को छोड़ दीजिए, अपने गंदे विचारों को छोड़ दीजिए, गलत आदतों को छोड़ दीजिए, वे विचार को त्याग दीजिए और परमेश्वर के पास संपूर्ण हृदय से जाएं और उस पर बोलें कि परमेश्वर मैं अपने मन को तेरी ओर फिराता हूँ, मैं अपनी गलतियों से, अपने गुनाहों से, पापों से क्षमा मांगता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, मुझ पर दया कर और मुझे क्षमा कर, और मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ और तू ही मेरा शरण स्थान है। देखो परमेश्वर कैसे आपको क्षमा करता है। उसका वचन कहता है कि वो बहुत दयालु परमेश्वर है, वो विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। वो अपने मांगने वालों को देने वाला परमेश्वर है। जब आप उसके पास जाते हैं ना, तो वो आपके सारे गुनाहों को क्षमा कर देता है, चाहे आपके गुनाह कैसे भी क्यों ना हो। परमेश्वर को वचन कहता है अगर तुम्हारे गुनाह लाल रंग के भी है ना, तब भी मैं उसे क्षमा कर दूंगा, लेकिन तुम मेरे पास आओ तो सही, मेरे पर भरोसा रखो तो सही। तो आपने क्या करना है, अपना संपूर्ण हृदय परमेश्वर को देना है, अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी है। तो परमेश्वर आपको चंगाई देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपको क्षमा करेगा, आपके पापों को आपके जीवन से दूर कर देगा और आपको उन बुलंदियों पे लेके जाएगा जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन से हर एक उस गलत चीज़ को दूर कर देगा जो आपको बार बार पीछे करने की कोशिश करती है। लेकिन पहले आपको उस पर भरोसा करना पड़ेगा, पहले उसके वचन को अपने जीवन में पूरा करना पड़ेगा। वो आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है, वो आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है। बस आपको ज़रूरत है पहल करने की। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊँगा। आप एक स्टेप बढ़ाए तो सही परमेश्वर की तरफ, देखो वो आपके लिए 10 स्टेप बढ़ाकर आगे आएगा। आप उसके लिए अपनी छोटी सी ऑफरिंग को निकाल रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए बड़ा भंडार खोल देगा। आप उसके लिए अपने समय को बो रहे हैं, तो वो आपके लिए आशीषों की अपरंपार वर्षा करेगा। आप अपना फेथ दिखा रहे हैं, तो वो आपको 100 गुना ब्लेस करता जाएगा, आशीषित करता जाएगा। वो आपके विश्वास को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा। आपके जीवन में गवाहियाँ बननी स्टार्ट होंगी, पहले छोटी गवाही, फिर बड़ी गवाही, फिर और बड़ी गवाही। परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन ब्लेस करता चला जाएगा। बस आपने क्या करना है, परमेश्वर पर भरोसा, उस पर विश्वास और उसके आगे अपनी सारी बातों को खोल कर रखना है। किसी रिश्तेदार के पास नहीं जाना, किसी पेड़ पत्थर के पास नहीं जाना, सिर्फ परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो गुप्त में करो, अपनी कोठरी में जाओ और अपना द्वार बंद कर और उस पिता से मांग, उस पिता से बोल जो गुप्त में तुझे देखता है, तुझे प्रतिफल देगा।
आपका परमेश्वर ये नहीं बोल रहा आप ढोल पीटो, आप लोगों को बताओ कि आप ऐसा करने जा रहे हो। परमेश्वर कह रहा है कि जब तू मुझसे मिलने आए, मुझसे प्रार्थना करे, अपने कमरे में जा, अपने द्वार को बंद कर, अपने घुटनों पर आ और मुझसे गुप्त में प्रार्थना कर। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, मुझे दिखाने के लिए प्रार्थना कर। गुप्त में जा, किसी को, तेरे दाहिने हाथ को भी ना पता चले तेरा बाएं हाथ क्या कर रहा है। गुप्त में प्रार्थना कर और मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। जब आप गुप्त पापों को करते हैं तो आप यही सोचते हैं ना आपको कोई नहीं देख रहा, आप कर रहे हैं, लेकिन वो खुदा आपको जब भी देख रहा होता है। उसी तरह से जब आप गुप्त में प्रार्थना करेंगे तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन आपको खुदा देखेगा और उसका प्रतिफल वो आपको देगा। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अपने हृदय की बातों को मेरे आगे खोल, मैं उन्हें सुनूंगा और मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तुझे क्षमा करूंगा, तुझे आशीषित करूंगा और जो तुझे चाहिए वो मैं तुझे दूंगा। लेकिन पहले मेरे पास आ, मुझ पर भरोसा कर और मुझसे अपनी बातों को खोल कर कर। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आप अपने हृदय को परमेश्वर के आगे खोलें, किसी इंसान के आगे नहीं, सिर्फ परमेश्वर के आगे अपने हृदय को खोलें। उससे अपने मन की सारी बातें कह डालिए, सारे गुनाहों के लिए क्षमा मांग लीजिए, अपने गुनाहों को, पापों को छोड़ दीजिए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा और आपके आने वाली पीढ़ियों को भी ब्लेस करेगा। आपके घर परिवार में भी खुशियों को लेकर आएगा, आनंद और बरकत को लेकर आएगा, क्योंकि वो आपका शरण स्थान है, वो आपके छुपने की जगह है, वो आपके रहने का स्थान है। परमेश्वर आपको हमेशा बचाता है। शैतान नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन परमेश्वर बचाने के लिए आता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते रहिएगा, उसके वचन के अनुसार चलते रहिएगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करता चला जाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान परमेश्वर हैं, आप अद्भुत परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं। खुदा बाप, आप दयावंत परमेश्वर हैं मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु कि आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बात करी और हमारे मार्ग में अगुवाई करी, और आपने हमसे कहा कि हर समय मुझ पर भरोसा रखो और अपने मन की बातें खोलकर मुझसे कहो, क्योंकि मैं तुम्हारा शरण स्थान हूँ। सच में खुदा बाप, आप ही हमें बचाने वाले, चंगा करने वाले, छुड़ाने वाले, आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। हम सबका भरोसा आप पर है मेरे प्रभु, कि हम मनुष्य पर भरोसा ना करके आप पे भरोसा करें और आप हमें आशीषित करेंगे। सच में खुदा बाप, आज इस वचन को जितने लोग अपने हृदय में रख रहे हैं और ये वायदा कर रहे हैं, वो कभी किसी मनुष्य पे भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन आप पे भरोसा करेंगे और आपके आगे अपने बातों को रखेंगे और अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे। तो परमेश्वर आप उन लोगों को ब्लेस कीजिए, उन्हें आशीषित कीजिए पिता। उनके जीवन से सारी निराशाओं को दूर कर दीजिए, सारी मेरे परमेश्वर परेशानियों को दूर कर दीजिए, उनकी सारे दुखों को दूर कर दीजिए मेरे प्रभु। आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें शांति देने आया हूँ। सच में खुदा बाप, आप अपनी शांति अपने लोगों को दीजिए मेरे प्रभु। आज लोगों को संसार में बहुत नाना प्रकार की परेशानियां हैं, कुछ ऐसी भी हैं मेरे प्रभु जो वो खोल कर नहीं बता सकते, कुछ ऐसे परिस्थितियां हैं जो वो लोगों को नहीं शेयर कर सकते। प्रभु आप उनसे बात करें, उनके जीवन में अपनी शांति को लेकर आए, उनके दुखों को दूर कीजिए। जितने लोग बोझ से दबे हैं मेरे प्रभु, और आपके आगे वो अपना बोझ खोल रहे हैं परमेश्वर, आपके आगे अपनी बातों को रख रहे हैं, आप उन पर अनुग्रह कीजिए मेरे पिता, उन पर दया कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तुम पर दया करने आया हूँ। सच में खुदा बाप, आप अपनी दया को अपने लोगों पर उड़ेल दीजिए मेरे प्रभु, अपनी दया की सामर्थ्य लोगों को दिखाएं मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा बाप, इनकी सारी शर्मिंदगियों को आपने दूर किया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरे पिता अपना लहू बहाकर मेरे परमेश्वर अपने लोगों को मोल ले लिया है, खरीद लिया है, चंगा कर दिया है, आशीषित कर दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि आप अपने लोगों को बचाने वाले परमेश्वर हैं। एक एक जन को मैं आपके पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ, सिर से लेकर पैर के तलवों तक आपका लहू लगाती हूँ परमेश्वर। ये लोग आपके लहू के नीचे छिपे रहें परमेश्वर, कोई भी अंधकार की शक्ति इन्हें छू ना सके, कोई भी पाप, कोई भी गलत काम, कोई भी शैतानी चीज़ें इनके जीवन का हिस्सा ना हो। हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों को मैं बांधती हूँ और अथाह कुंड की आग में झोंकती हूँ, जहाँ उसे रोना और दांत पीसना होगा। मैं उन सारे शैतानी बंधनों को उनके जीवन से तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता, मैं इन्हें फ्री करती हूँ, आज़ाद करती हूँ मेरे प्रभु। मेरे खुदा बाप, इनके गुप्त कामों को तू देख मेरे परमेश्वर, जो ये तेरे लिए करते हैं मेरे प्रभु, उसका प्रतिफल तू इन्हें देना मेरे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर,
मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप इनकी सारी शर्मिंदगियों को दूर कीजिए, सारी निराशाओं को दूर कीजिए मेरे प्रभु, और इनके जीवन में अपनी आनंद को, अपनी खुशियों को लेकर आए मेरे खुदावन सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। आज जितने भी इनके काम पर मेरे परमेश्वर शैतान ने पहरा लगाया है मेरे प्रभु, उन सारे पहरों को मैं तोड़ती हूँ परमेश्वर, और इन्हें फ्री करती हूँ, आज़ाद करती हूँ। इनके सभी कामों को मैं आशीषित करती हूँ, उनके हाथ के कामों पर इन्हें आशीष देती हूँ मेरे प्रभु। इनकी दुकानों पर मेरे परमेश्वर, इनके बिज़नेस पर, जॉब पर मैं आशीष को खोलती हूँ परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। हर एक बीमार इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगा हो जाए खुदा बाप। मैं इनकी सारी बीमारियों को अपने पैरों तले कुचलती हूँ और रौंदती हूँ मेरे प्रभु, और मैंने फ्री करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ कि तेरे कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं। सच में खुदावन तूने अपने लोगों को छुआ है, छू के ब्लेस किया है, आशीषित किया है, इनकी बीमारियों को दूर किया है मेरे प्रभु। सारी बीमारियाँ, हर वो अंधकार की ताकत जो किसी भी रूप में इनके जीवन में काम कर रही हो, चाहे वो पाप हो, नशा हो, वह विचार हो, गलत संगति हो, उन सारी दुष्ट की ताकत को मैं बांधती हूँ और क्रूस के नीचे गाड़ देती हूँ प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा लहू एक एक जन को छुए और शुद्ध करे परमेश्वर, और इन्हें ब्लेस करे, आशीषित करे, इन्हें चंगा करे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने अपने लोगों को बचा लिया है, छुड़ा लिया है, चंगा किया है, आशीषित किया है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, सुंदर समय के लिए, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक जन को ब्लेस करने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। इनके हृदय की बातों को सुनने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ, और प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य उजराई नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे और आज के वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।